कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है कि जो वन वनस्पतियों से, पशुओं के मलमूत्र से मिलने वाला जो पदार्थ है उसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। हकीकत में कार्बनिक पदार्थ की धरती पर रिसाइकलिंग का होना ही प्राकृतिक खेती है। इस भौतिकवादी युग में, आधुनिक कृषि तकनीकियों के युग में, हमने गोबर को, फसलों के अवशेष को, बाग बगीचों की पत्तियों को, खरपतवारों को खेती से अलग कर दिया। हम यूरिया, डीएपी, पोटाश पर निर्भरता बढ़ती गई, जमीन की फर्टिलिटी गिरती गई, धरती पर मनुष्य की आबादी बढ़ती गई और सबको भरपेट भोजन खिलाने के चैलेंज हमारे सामने आए। आधुनिकता की दौड़ में और तेजी के साथ दौड़े और खेती को बिल्कुल रासायनिक और मैकेनाइज करके रख दिया। मित्र, हम जब फसल बोते हैं तो धरती की कोख में बोते हैं। धरती की कोख अगर फर्टाइल है तो मेरी फसल अच्छे से बढ़ती है, फलती है, फूलती है और उसकी जो उपज होती है वो भी बहुत खूबसूरत होती है। सब्जी की, फलों की, अनाज की जो उपज, जब जमीन में ह्यूमस बहुत होता है तो वो जो उपज प्राप्त होती है उसमें भरपूर स्वाद होता है, भरपूर पौष्टिकता होती है। तो मैं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लोगों को धरती में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाने की बात करता हूं। जब शब्द ह्यूमस आता है तो ह्यूमस है क्या? ह्यूमस एक वह पदार्थ है मित्र जो आपकी खेती को बहुत आसान बनाता है। धरती में 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए। आज 0.3% से भी कम ह्यूमस बचा है। इसलिए प्राकृतिक खेती में बहुत सारे लोग केवल जीवामृत की बात करते हैं और बहुत सारी अन्यत्र बातें करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में कोई भी व्यक्ति धरती माता की उर्वरता को बढ़ाने की बात नहीं करता, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अगर किसान इस सत्य को जान गया तो फिर हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमने जीवामृत का बहुत प्रचार प्रसार किया। जंगल से लाई गई मिट्टी का जीवामृत बनाए या जीवामृत हमसे ले जाएं। हमारे यहाँ से 9-10 हजार लोग पिछले 30 सालों में जीवामृत ले गए। उनमें से 80% लोग उस जीवामृत को मेंटेन नहीं रख सके। इसलिए मैंने एक दो बार और बोला है कि जो जंगल की मिट्टी से मैं जीवाणु ला करके कल्चर किया था, संवर्धन किया था, वो लोगों को बांटा। अब हम चूंकि उसको मेंटेन कर लेते हैं, मेरे यहाँ लोग आते हैं, ले जाते हैं, तो रिसाइकलिंग होती रहती, इसलिए मेरा जीवामृत सही बना रहता है। किसान के साथ क्या दिक्कत है कि एक बार जीवामृत ले गया, 200 लीटर बनाया, फसल में उपयोग कर लिया, 20 लीटर बच गया। अब उसको 6 महीने के बाद अगली फसल लेना है, तो 6 महीने तक ये बचे हुए कल्चर को कैसे जिंदा रखा जाए, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। आज इस टेक्निकल प्रॉब्लम को मैं सुलझा रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है कि जो किसान मेरे चैनल में जुड़े हैं, जो किसान मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हैं, उन सभी से निवेदन है कि मैं जो बता रहा हूँ वो समझें और जीवामृत को कंटिन्यू अपने यहाँ कैसे सुरक्षित रखेंगे उस विधा को समझें। देखिए मित्र, ये मैंने एक सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ यहाँ इस पेड़ के नीचे फैलाया है। आपको अपने खेत में एक ऐसा पेड़ देखना है, नीम का, शीशम का, जामुन का, पाकड़ का, पीपल का, बरगद का, महुए का, अर्जुन का, जो 15-20 साल पुराना हो, उसके नीचे थोड़ी सी छाया रहती हो। तो ये मेरा अर्जुन, उसका सागौन का पेड़ है, बगल में अशोक का पेड़ है, अर्जुन के भी पेड़ है, मेरे यहाँ कई सारे पेड़ है, जंगल जैसी व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ मैंने ये 2 कुंटल कचरा बायोमास, आप बायोमास का मतलब सड़ा गला गोबर भी हो सकता है, बाग बगीचों की सड़ी गली पत्तियां भी हो सकती हैं, इस तरीके पेड़ के नीचे इकट्ठा करेंगे। आपके पास जमीन ज्यादा है, ज्यादा इकट्ठा करिए, कम जमीन है, कम इकट्ठा करिए, लेकिन मेरा सिद्धांत समझना जो मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि जीवामृत को ड्रम में निरंतर जिंदा बनाए रखना एक चैलेंज तो है, क्योंकि जब ड्रम में 10 की पावर 9 की संख्या में माइक्रोब्स हो जाते हैं
तो फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब अगर उसको मैं भोजन भी देना चाहूँ तब भी कोई उनके बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहती है। जिस गति से ऊपर जाते हैं उसी गति से वो नीचे आते हैं। अगर 2 महीने में मेरा जीवन क्रम भर गया था, सेचुरेट हो गया था, तो ये मान लीजिए कि 2 महीने बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर उसका कोई जीवाणु नहीं बचेगा। ऐसी दशा में